सोनिया गांधी के साथ मुंबई में विपक्ष की शुरू हुई हाई लेवल मीटिंग। इधर मायावती ने एक ऐलान करके पूरे विपक्ष में खलबली मचा दी। मायावती के फैसले से पीएम मोदी बहुत खुश हैं, लेकिन राहुल गांधी से लेकर लालू प्रसाद यादव और अरविंद केजरीवाल का गला सूख गया है। जिस मायावती को पूरा विपक्ष अभी तक कमजोर समझता था, 2024 से पहले मायावती ने अपना सबसे बड़ा फैसला लेकर विपक्ष के सारे अरमानों पर पानी फेर दिया है। अखिलेश यादव मुंबई के लिए रवाना ही हुए थे, तभी मायावती की खबर सुनकर अखिलेश यादव को भी पसीना आ गया है। बिहार के पटना में जिस गठबंधन की नींव पड़ी, बेंगलुरु में उसे INDIA नाम दिया गया। अब मुंबई में तीसरी बैठक हो रही है। इस बैठक में गठबंधन का प्रारूप क्या होगा, ये भी तय होगा। विपक्षी गठबंधन के संयोजक की रेस में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम सबसे आगे है, लेकिन इसके साथ ही राहुल गांधी का भी नाम आगे चल रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री का दावेदार बनाना चाहती है, लेकिन मायावती ने विपक्ष के सभी 26 दलों को बता दिया है कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगी और जीतेंगी भी। मायावती का ऐलान सुनकर विपक्ष मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति से नया गेम खेल रहा है, और ये गेम क्या है, इसे पहले आपको समझाते हैं। 2022 के यूपी चुनाव में भी अखिलेश यादव ने मायावती को हराने के लिए मुस्लिम रणनीति को हथियार बनाया था, और उसका फायदा भी सपा को हुआ था। नतीजा ये हुआ था कि 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती की पार्टी बीएसपी को सिर्फ एक विधानसभा सीट पर ही जीत हासिल हुई। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी का वोट शेयर गिरकर महज 13% रह गया था। यूपी की तरह ही कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने भी रणनीति तैयार की और बीजेपी को हराने में सफल भी हुई थी। मुसलमानों ने एकजुट होकर कर्नाटक में कांग्रेस के पक्ष में 87% वोटिंग की थी। इसी फॉर्मूले को 2024 में मायावती के खिलाफ विपक्षी गठबंधन आजमाना चाहता है, क्योंकि मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया। विपक्षी पार्टियां मायावती को बीजेपी की बी टीम बताकर मुस्लिम वोट बैंक को अपने पक्ष में करना चाहती हैं। मुंबई में विपक्ष की मीटिंग से पहले शरद पवार ने तो यहां तक कह दिया है कि मायावती अभी भी बीजेपी के संपर्क में है। लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि बीएसपी अब वोट कटवा पार्टी रह गई है। लेकिन मायावती को कमजोर समझने की गलती करने वाले इंडिया गठबंधन के 26 दलों को ये पता नहीं है कि मायावती क्या कर सकती है। मायावती देश की सबसे बड़ी दलित नेता है। भारत में करीब 18% से ज्यादा आबादी सिर्फ दलितों की है। मायावती का एक बयान दलितों के लिए पत्थर की लकीर बन जाता है, और वही करते हैं जो बीएसपी कहती है। अगर मायावती के कहने पर ये 18 से 20% दलित बीजेपी के साथ जुड़ गए, तो 2024 के चुनाव में बीजेपी को कोई नहीं हरा पाएगा। मायावती कभी भी योगी मोदी की आलोचना नहीं करती है, और न ही योगी मोदी कभी मायावती पर सवाल उठाते हैं। विपक्ष की गोलबंदी मायावती को बीजेपी की तरफ जाने के लिए मजबूर कर सकती है, और अगर ऐसा होता है तो यूपी में बीजेपी को लोकसभा की 80 में से 75 सीटों पर जीत मिल सकती है। इसके साथ ही मायावती राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार सहित देश की और भी कई राज्यों में असर डाल सकती हैं। मायावती की खासियत रही है कि वो हमेशा से अपनी रणनीति पर राजनीति करती आई है। इस बार भी उन्होंने भीड़ में चलने की बजाय अकेले चलकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। मायावती के इस फैसले से बीजेपी खुश है, लेकिन विपक्ष को लगता है कि देश का करीब 18% दलित वोटर भी अगर मायावती के साथ खड़ा है तो विपक्ष कमजोर है, और मोदी 2024 में फिर से प्रधानमंत्री बन जाएंगे। वैसे आपको क्या लगता है, क्या मायावती अलग चुनाव लड़ने का फैसला लेकर सही किया है, या फिर इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए? उड़ते उड़ते खबर तो ये भी है कि 2024 के चुनाव से पहले मायावती बीजेपी के साथ खड़ी हो सकती है, और फिर पीएम मोदी राष्ट्रपति मायावती को बना सकते हैं।